चीन मध्य पूर्व में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए ईरान और सऊदी अरब के करीब आ रहा है। ये ऐसे समय में हो रहा है जब तेहरान इंटरनेशनल आइसोलेशन का सामना कर रहा है और रियाद परमाणु ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ईरान को संयुक्त राज्य अमेरिका के नए दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जिसने गंभीर रूप से महत्वपूर्ण तेल और गैस निर्यात सहित ईरान की आर्थिक जीवन रेखा को बाधित करने का प्रयास किया है। इसलिए अब ईरान समर्थन के लिए चीन तक पहुंच स्थापित करने के प्रयास में है। चूंकि चीन के हर मामले में अपने निहितार्थ छिपे हुए हैं, इसलिए वह इसके बदले में भी अपने हित साधना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की सभी महत्वपूर्ण सामान्य बहस 22 सितंबर से वर्चुअल शुरू होंगी, जिसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भी हिस्सा लेंगे। पाकिस्तानी के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान न्यूयॉर्क की आम सभा में भाग लेंगे और 25 सितंबर को इसे संबोधित करेंगे। खान अफगान संवाद प्रक्रिया की शुरुआत के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान संयुक्त राष्ट्र के मंच पर नियंत्रण रेखा के साथ भारत पाकिस्तान संघर्ष और कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर प्रमुख ध्यान केंद्रित करने के लिए कमर कस रहे हैं। चीन ने शनिवार को आरोप लगाया कि अमेरिका उसे परेशान कर रहा है। दरअसल भारत द्वारा कई चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ हफ्तों बाद अमेरिका ने शुक्रवार को आदेश जारी किए कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट पर रविवार से प्रतिबंध लगा दिया गया है। चीन ने कहा कि इसके बदले में अप्रत्याशित फैसले ले सकता है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि चीन ने अमेरिका से डराना धमकाना छोड़ने, गलत कार्यों को रोकने और ईमानदारी से निष्पक्ष और पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय नियमों और व्यवस्था को बनाए रखने का अनुरोध किया है। नागा शांति वार्ता में एक बार फिर अड़चने आई हैं। बातचीत में शामिल नागालैंड के अग्रणी सशस्त्र विद्रोही समूह NSCN-IM अलग ध्वज और संविधान की मांग पर अड़ गया है। विद्रोही समूह ने कहा है कि एक अलग ध्वज और संविधान के बिना केंद्र सरकार के साथ सम्मानजनक शांति समझौता नहीं हो सकता। NSCN-IM की एक संयुक्त परिषद की बैठक शुक्रवार को हुई, जिसमें नागा लोगों के ऐतिहासिक और राजनीतिक अधिकारों और भारत नागा राजनीतिक वार्ता कैसे मुकाम पर पहुंचे, इस पर विचार विमर्श किया गया। भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस का खौफ देखने को मिल रहा है। अभी तक 3 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। ये वायरस 9,51,000 से ज्यादा संक्रमितों की जिंदगी छीन चुका है। भारत में भी हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 53,08,014 हो गई। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 93,337 नए मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चेतावनी दी है कि किसान बिल के खिलाफ जल्द ही देश भर के किसान सड़कों पर उतरेंगे। बघेल का ये भी बयान लोकसभा से नए कृषि सुधार विधेयक पारित होने से अगले ही दिन आया है। बघेल ने कहा, वर्तमान में पंजाब और हरियाणा में किसान सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जल्द ही देश भर के किसान सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शनिवार सुबह छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की। निजी न्यूज NIA ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम में कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान पाकिस्तानी आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 9 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी में NIA ने पश्चिम बंगाल से 6 और केरल से 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आतंकवादियों के कब्जे से डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, जिहादी साहित्य, धारदार हथियार, देसी हथियार, घर में विस्फोटक उपकरण बनाने से जुड़े कागजात समेत भारी मात्रा में
आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि अगर कोविड-19 के टीके के क्लिनिकल परीक्षण सफल होते हैं तो एक प्रभावी टीका 2021 की पहली तिमाही के अंत तक उपलब्ध हो सकता है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि किसी टीका निर्माता के साथ कोई पूर्व खरीद समझौता नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस का टीका विकसित करने का काम विभिन्न चरणों में चल रहा है तथा 30 से अधिक वैक्सीन अभ्यर्थियों को सहयोग दिया गया, जिनमें से 3 परीक्षण के अग्रिम चरण में हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि टीका विकास परीक्षण के 4 कार्य क्लिनिकल पूर्व के अग्रिम चरण में है। 1984 के यूनाइटेड कार्बाइड आपदा में जीवित बचे लोगों के साथ काम करने वाले संगठनों ने भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर आरोप लगाया कि अस्पताल आपराधिक लापरवाही और कुप्रबंधन का दोषी है, क्योंकि पिछले 15 दिनों में अस्पताल के अलग अलग वार्ड में कोविड-19 से पीड़ित 6 गैस पीड़ितों की मौत हुई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त निगरानी समिति को लिखे गए एक पत्र में भोपाल के 6 गैस त्रासदी पीड़ितों का ब्यौरा साझा किया है। श्रोमणी अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा नीति केंद्र सरकार ने कृषि से संबंधित 3 विधेयकों पर किसानों की चिंताओं पर विचार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसानों की आशंकाएं सरकार के संज्ञान में लेकर आई थी। साथ ही भाजपा के साथ गठबंधन अब भी जारी रखने के विषय पर उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व जल्द ही बैठक करेगा और इस बारे में कोई अंतिम फैसला करेगा। कंगना रनौत के बंगले का कथित अवैध हिस्सा ढाए जाने को लेकर 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग करते हुए बंबई उच्च न्यायालय में दायर अदाकारा की याचिका पर अपने हलफनामे में बीएमसी ने कहा कि ये याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ब्रह्म मुंबई महापालिका ने अपने हलफनामे में अदालत से रनौत की याचिका खारिज करने और ऐसी याचिका दाखिल करने के चलते उन पर जुर्माना लगाने का अनुरोध किया है। चिकित्सक और ध्यान कराने वाले दिल्ली से कम 3 अस्पतालों में ये जानने के लिए अनुसंधान करने जा रहे हैं कि क्या योग से कोविड-19 के मरीजों की स्थिति में सुधार हो सकता है। अनुसंधान के संबंध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अध्ययन के लिए अप्रैल में प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। राष्ट्रीय राजधानी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राम मनोहर लोहिया अस्पताल और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अनुसंधान किया जा रहा है। संसद का मानसून सत्र जारी है। 18 दिवसीय सत्र में शनिवार और रविवार को भी सदन की कार्रवाई जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में संशोधन के लिए बिल लाई है। सीतारमण ने शुक्रवार को कहा था कि उनके कोरोना को एक्ट ऑफ गॉड वाले बयान का मजाक उड़ाया गया है। वहीं लैटिन शब्द फोर्स मैज्यूरे को स्वीकार किया जाता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की समस्याओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। पत्र में प्रियंका गांधी ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश का युवा बहुत परेशान है और हताश भी है। कुछ दिन पहले ही मैंने 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत की थी। इस शिक्षक भर्ती में 24 जिले शून्य जनपद घोषित थे, यानी कि इन 24 जिलों में कोई जगह खाली नहीं थी, मगर इनके बच्चे अन्य जिलों की भर्तियों के लिए परीक्षा में शामिल हो सकते थे।